वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। ये संडे टेस्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%। इसको सॉल्व करना है तो 250 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 100 माइनस 1000 इंटू 0.02% हटा के नीचे लिखेंगे तो 100। यहाँ से एक 0 कैंसिल, 5 से ये 5 टाइम में और ये 2 टाइम में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 कैरी 3 और 13 अपॉन में 2। यहाँ पे ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगा और 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है 2 और नीचे 10, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिए 5 टाइम में। उसके बाद है 135 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 5। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को इधर, तो 25 कैरी 2 और इधर हो जाएगा 15 और 2 17 कैरी 1 और 6 माइनस में 2 अपॉन में 10, माइनस कर दिए 6 7 3 अपॉन में 10। यहाँ से हटाइए, यहाँ लगाइए डेसिमल। बस ये हो गया आंसर इसका। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका 67 यानी 67.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया है टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे। तो हो क्या रहा है देखिए, जैसे कि मान के चलिए अगर 4 मिनट में भरता है तो हर बार दोगुना हो जा रहा है। तो जब 4 मिनट में भर रहा है तो यानी जब 3 मिनट था तब आधा था, तब जब 4 मिनट होगा तो इसका डबल हो जाएगा, तब टोकरी भर जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 30 मिनट में टोकरी भर रहा है तो इससे पहले जो है 29 मिनट हुआ होगा, फिर ये आधा हो गया होगा, पूरा टोकरी आधा भर गया होगा, और फिर जब 1 मिनट हुआ होगा यानी 30 हो गया होगा। ठीक है, तो ये फिर से डबल हो गया यानी यहाँ पे पूरा टोकरी भर गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आधा टोकरी बोला है तो आधा टोकरी जो है 29 मिनट में भरा होगा, तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए 10% दिया है तो 2 साल का बोलता है तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, यानी 20 और इधर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 21% होता है 2 साल का, तो डिफरेंस कितना का होता है, तो ये होता है CI, तो इधर आएगा SI। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस निकालते तो 1% का आता है, लेकिन 3 साल का बोला है। तो अब जो है यहाँ 21 रखेंगे प्लस 10 इंटू में 21, यहाँ प्लस होगा इंटू में 10 अपॉन में 100। इसको यहाँ कैंसिल कीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 31, अब प्लस में हो जाएगा 2.1, ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 33.1। तो ये तो हो गया आपका CI। तो SI कितना होगा 3 साल का, तो 30 होगा। ठीक है, यानी इसमें से माइनस कर देंगे 30 को, तो कितना एक्स्ट्रा आया,
ये आया, इतना परसेंट एक्स्ट्रा निकाल देना है, किसका, 5000 का। यहाँ से हटेगा, ये नीचे जीरो लगेगा जी, 3 तो जीरो कैंसिल कर दीजिए। 5 इंटू 31 यानी 5 और 15, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए, बोला है यदि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ठीक है, तो दो संख्या का जो रेशियो दिया है यहाँ पे, पहला संख्या ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और उस संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया, 120। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दोनों का एचसीएफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगा। मान के चलिए एचसीएफ एक्स है, ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या मिलेगा 3x और यहाँ से मिलेगा 5x, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ से x से x कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 15, यानी 15x इक्वल टू 120। इससे इसको डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है वो संख्या बताइए। तो पहला जो है रेशियो 3 है, तो 3 इंटू 8 कर दिए, और दूसरा जो है 5 है तो 5 इंटू 8 कर दिए, तो यहाँ 24 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हरीश और विमल, चलिए हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और बोला गया है दोनों मिलकर के 15 दिन काम कर रहे हैं। तो 15 दिन काम किए हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम किए हैं 3/4। तो शेष काम कितना बच गया, तो देखिए 4 में से 3 काम हो गया, तो 1/4 काम बचा है, और इसी को कौन कर रहा है 10 दिन में, तो हरीश कर रहा है अकेले, तो इक्वल टू 10 हो गया, यानी पूरा काम जो है वो हरीश जो है 40 दिन में करेगा। पूछा है कि ये हरीश कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सॉल्व करना है। तो यहाँ है 3√2 + 2, और यहाँ पे है 3√2 - 2, यहाँ का लगा है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, और यहाँ पे ये 13 + 15। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से किए 9, और √2 को 2 से किए तो 2 हुआ। फिर इसको इससे करना है, तो माइनस में 6√2, फिर इसको इससे कीजिए तो प्लस में 6√2, फिर इसको इससे करेंगे तो -4, और इधर आपका इंटू में 13 + 15 है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 में माइनस कर दिए 4, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 + 15। तो यहाँ माइनस किए तो आया 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए +15, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 52 कैरी 5, और यहाँ पर आ गया इतना, और इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ 1, 197। तो कहाँ पे है, तो 197 जो है ए में है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला है। बोला है दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्या है उसको जब जोड़ते हैं तो आता है 25, और दोनों को जब बोला गया है इनके बीच का अंतर यानी x - y = 15। तो दोनों संख्या का रेशियो आपको बताना है। तो बड़ा संख्या x है, x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालिए और आधा कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे कट किए तो आया 20, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10, कट करेंगे तो आएगा 5, यानी एक संख्या जो है 20 है, दूसरा संख्या 5 है, दोनों का रेशियो पूछा है तो 4:1 हो जाएगा, यानी पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 25।
इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योग। चलिए, दो संख्याओं का योग दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई करते हैं तो 63 आता है। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब इसको रेसिप्रोकल में लिखना है ऐसे करके। तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू वाई, तो y प्लस एक्स हो गया। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16 रख दिए, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 63, हो गया आंसर ये बी में। 25 के बाद आ जाइए 28 में। बोला यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए एरिया दिया है, तो उसका पैरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस पूछा है आपसे, ठीक है। तो एरिया होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 154, 22/7, और यहाँ पे आर निकाल लेंगे, आर का स्क्वायर हो गया, 11 से कट कीजिए 2 टाइम में, 11 से 1 और 4, 2 से 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर इक्वल टू 7 पूछा क्या है, तो उसका सर्कमफेरेंस बताने के लिए बोला है, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 7 से ये कट गया, यानी 44 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। 29 बोला गया एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या जो है, जब 60% जब पास हो रहा है, तो फेल कितना परसेंट हो रहा है, 40%, और इसी का वैल्यू दिया है 240, ठीक है। और आपसे पूछा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या, यानी 60% आपको निकालना है, इसलिए ये कट हो गया, यानी 6, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए 36, और ये हो गया, यानी ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, जब मतलब एक बड़ी संख्या लेते हैं x और छोटा संख्या से जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आता है और रिमाइंडर में 5 आता है। तो वापस से ये संख्या लाने के लिए क्या करना होता है, x इक्वल टू वाई इंटू 6 और प्लस में रिमाइंडर को, ठीक है, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो ये देखिए x के जगह पे यानी x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1540, और x की जगह पे इसको रख सकते हैं, तो यानी इसको मल्टीप्लाई किए तो 6y प्लस 5 और माइनस में y इक्वल टू ये, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5y प्लस 5 इक्वल टू 1540, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू 1 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 308, 1 को उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू 308 माइनस 1 यानी 307, तो ये निकला छोटी संख्या, और छोटी संख्या ही आपसे पूछा था, तो ये हो गया आंसर इसका, 31 का हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दो समरूप त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। समरूप मतलब देखने में सेम होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा। चलिए, अब एक है पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा है एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब दोनों का पैरीमीटर दिया है, तो इसका पैरीमीटर जो है 48 है, और इधर वाला का दिया है पैरीमीटर आपका 24, ठीक है। ऐसे तो इसको पलट लिए, यानी छोटा वाला जो इधर कर दीजिए, बड़ा वाला इधर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को ले लेते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन पैरीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है फिगर को सिर्फ। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालते हैं दोनों का पैरीमीटर का, यानी ये P1 है ये P2 है, तो P1 अपॉन P2 निकालते हैं तो 48 अपॉन में 24,
तो क्या आएगा 2/1, ये रेशियो होगा। अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू दिया है 12, यानी x और y का वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो क्या था 2:1। तो देखिए जब 1, ये 1 जैसे यहाँ पे रेशियो है वही रेशियो यहाँ ये दोनों में भी होगा। तो 1 का जो वैल्यू है 12 है, तो यहाँ पे इसका 2 रेशियो था, 2 का वैल्यू इसको डबल कर देंगे यानी 24 होगा। तो रेशियो सेम होगा। तो जो पैरामीटर का रेशियो है वही रेशियो साइड का भी होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसका हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए बोला है किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 15 जो है पुरुष है इक्वल है 20 महिला के। तो यहाँ छोटा किए तो 5, यानी 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 4 पुरुष बराबर 3 पुरुष बराबर 3 महिला 4 महिला है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ बोला है 30 पुरुष और 12 महिला। तो यहाँ जो है इसको 12 महिला बना रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 कर दिए, यानी 9 पुरुष बराबर जो है 12 महिला हो। तो अब इसको हटा करके लिख देते हैं इसको, यानी 30m प्लस में 9m, तो टोटल हो कितना गया 39m। और 15 पुरुष जो है उस काम को 26 दिन में कर रहे थे, तो एक पुरुष कितना दिन में, तो 15 गुना 26, टोटल पुरुष है कितना है 39। 13 से 2 टाइम में, 13 से 3 टाइम में, 3 से इसको कट किए 5 टाइम में, यानी 10। आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 35 के बाद में क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि जो है 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे रहा है, यानी ऋण दे रहा है। तो कुल दे मतलब टोटल उस व्यक्ति को कितना देना होगा, और यहाँ पे है SI, ठीक है। तो SI में जो है एक साल में अगर 5% है तो 5 साल में 25% होगा। यानी ये जो देख रहे हैं इसका डायरेक्ट हम लोग 25% निकाल सकते हैं, या फिर 125 निकाल करके वो ऐसे भी कर सकते थे। 125 अगर निकालते हैं तो बस आंसर मिल जाएगा। यानी पहले 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 5 है तो इसका 25 हो गया, और ये जो 12 है इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 26 कैरी 2 और इतना, बस इसको देखिए। तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, हाँ मिस्टेक हो गया, फिर से देख लिए। 26 कैरी 6, 6 लिख दिए हैं तो 2 बचा है, तो 13 और 2 15, ठीक है। कुछ एरर है, देखा जाए फिर से, इसको बेसिक से कर लेते हैं। तो बोला गया है कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, यानी आपको बताना है इसमें ना कि SI कितना होगा। तो बस इसमें माइनस कर दीजिए जो आपका प्रिंसिपल था, जीरो कितना 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो बस माइनस कर दिए, यहाँ 0 हो गया, 0 5 2 1 और यहाँ पे 3। तो कहाँ पे है ये है B में। या फिर डायरेक्ट इसका क्या करते हैं ना, हम लोग 25% ही निकालते हैं क्योंकि वही पूछा है। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो पहले लगा लिए, और 5 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो 125 होगा। 12 बच रहा है यानी 50, 12 62 बचा 6, यानी आगे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 38।
इसमें देखिए बोला गया पी क्यू आर एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो है क्या देख लीजिए, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर में एक आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब बोला गया है तो उसका जो साइड है पी क्यू और आर एस जो है पैरेलल है एक दूसरे के, तो दो साइड ले लिए ऐसे करके और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, और ये जो है आपका पी और क्यू, ये उसका डायमीटर है। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि बोल रहा है एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब यहाँ पे जो है इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, ये है आपका 40 डिग्री। और आपसे पूछा गया है पी एस आर। पी एस आर मतलब ये एंगल आपको बताना है। तो अगर आप जो है ये बताते हैं तो ये वाला एंगल और ये दोनों जोड़ करके 180 होगा। तो इसी को पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे जब इसको मिलाया गया तो ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, जब भी हम लोग डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे सर्कल में, तो जो उसका जो सर्कमफेरेंस है उस पर टच करेगा, वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ये 90 हो गया, तो ये 40 है तो यहाँ पे हो जाएगा 50। और हम क्या बताएं, जब भी पैरेलल लाइन रहेगा, जैसे ये इसके पैरेलल है, तो होता क्या है कि यहाँ वाला जो एंगल जो है ये और ये, इसका सम 90 होगा, उसी तरह इसका मतलब 180 होगा, और ये वाला, ठीक है, और ये वाला 180, और ये जो है और ये है, ये दोनों मिला के 180 होगा। तो दोनों मिला के 180 होगा, तो क्या करेंगे, हमको ये बताना है, तो ये वाला माइनस कर देंगे, यानी 180 में 50 को माइनस कर दीजिए, तो 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो है जैसे दो ठो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा ऐसे करके, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मान लिए एक और ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला मिला के 180 होगा, तो वही मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 42। बोला है एक कालीन की लंबाई, कालीन की लंबाई दे दिया है, मतलब ऐसा कालीन है, इसका लेंथ दे दिया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 40 45 अपन में 2। अब इसको छोटा छोटा पीस में काटना है, और छोटा वाला जो पीस है उसका लेंथ दे दिया है, तो यहाँ पे हो गया आपका 9/2 मीटर। बस इसको डिवाइड कर दिए, इसका टोटल पीस कितना होगा वो निकल जाएगा आपका। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 9 से 45 यानी 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 44। बोला है एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत, लागत यानी सीपी, तो 20 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 15 इंटू एसपी के। ठीक है, तो यहाँ जो है सीपी अपॉन में एसपी, तो सीपी हो गया इधर वाला 15 और एसपी हो गया 20, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो यानी 15 में खरीदे थे, 20 में बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है, तो 15 को नीचे इंटू
परसेंट बताना है 100, बस इसको डिवाइड कीजिए तो 33.33% प्रॉफिट होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। बोला गया है एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात दे दिया है। ठीक है, महिला और पुरुष, तो ये है फीमेल, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, और बोला गया है यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों यानी कर्मियों की जो संख्या 90 है, तो यानी 90 जो है 3 के इक्वल है। तो आपसे पूछा है टोटल कितना कर्मी है, तो दोनों मिला के 5 होगा। इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। 15 इंटू 14 है -30 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 17 है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया आपका 66 बचा, यानी 21 -30 प्लस में यहाँ पे 9 प्लस में 17। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो इतना आएगा, इधर प्लस होगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। बस ऐड कर दिए तो 6 हो गया, 10 का 0, ठीक है, और 2 यानी 206। 48 के बाद में 49, तो यहाँ दिया है x प्लस में 1/x इक्वल टू 9 है। आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इक्वल टू 81 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो 81 में 2 माइनस कर दिए 79। इसका आंसर क्या हो जाएगा 79, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 51। बोला दो संख्याओं का जो है HCF 6 है। चलिए HCF जो दिया है 6 है और एलसीएम जो दिया है 84 है और एक संख्या दे दिया है, दूसरा पूछा है, तो क्या होता है दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट होगा उसका एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ 42 हो गया, दूसरा वाला बताना है आपको। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी दूसरा हो जाएगा 12। 51 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 54। इसमें बोला है एक कक्षा में जो है 48 छात्र है और किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का मतलब जो प्रेजेंट हुआ है तो जितना है वो टोटल संख्या का जो है 3/8 है। तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताना है। तो टोटल 8 में से 3 प्रेजेंट हुआ है, तो प्रेजेंट कितना नहीं हुआ है 8 में से 3, तो यानी 8 में से 3 माइनस कर दिए, यानी 5 जो है प्रेजेंट नहीं हुआ है कितना में 8 में। तो बस ये टोटल छात्र है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको कट कर दिए, यानी 30 जो है प्रेजेंट नहीं हुआ है। बस यही ध्यान रखना है। इसमें देखिए 56 में दिया है साइन 23 डिग्री अपॉन में कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री और साइन जो है 19 डिग्री। यहाँ दोनों मिला के जब भी 90 हो जाएगा और कॉस और साइन है तो इसका वैल्यू 1 कर देना है और यहाँ भी वही करना है, यहाँ भी वैल्यू 1 कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो होता क्या है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो उसी तरह अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कि दिया है साइन
23 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 डिग्री, तो कन्वर्ट होकर के cos 67 आ जाएगा। तो बस ऊपर भी सेम हो जाएगा तो कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यही मेथड लगा के सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो गया 2। 56 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 59। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो इधर भी स्क्वायर किए और इधर भी कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा और cot थीटा इक्वल टू में 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये tan स्क्वायर थीटा रखेंगे और cot स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे जो है क्या करते हैं 2 tan थीटा और इसको जो है लिख देते हैं 1 में tan थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बचा, तो 2 उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, तो 25 में माइनस करेंगे 2 तो 23 आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 23 आया है, इसको रख देंगे, तो रख दिए। चलिए 23 और प्लस में 2 और यहाँ पे है 10 का कितना 60 डिग्री और स्क्वायर है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और इसका स्क्वायर भी करना है। तो 23 प्लस 2 इंटू 3 यानी 23 प्लस में 6 29 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्टी 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 61। बोला गया है एक खंबे के शीर्ष का उसके बाद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, तो जो है ये एक खंबा है और 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ से ये 20 है और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 45 का, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये लाइन और ये लाइन सेम होगा, तो ये जब 20 है तो ये भी 20 होगा और यही हाइट है उसका, तो यही पूछा है आपसे 62 नंबर। तो क्या कीजिए, ये जो है 9 का क्यूब है तो लिख दिए, लेकिन बेस बनाना है 3। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 यानी ये रहा, यहाँ पे हो गया आपका 6। अब यहाँ √3 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 3 का पावर n और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 12, इससे ये कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 12, तो इसका आंसर हो गया ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 69। इससे पहले का क्वेश्चन जो था 62 था, 62 के बाद में 72, क्वेश्चन नंबर 72। इससे पहले एक और क्वेश्चन है आपका 69। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है बहुलक। ठीक है, तो ऑप्शन से लेंगे। 65 जो है 2 बार है, एक बार 2 बार। 62 जो है एक ही बार है, तो ये होगा नहीं। 63 जो है एक बार है, ये भी होगा नहीं। 41 एक बार है, यानी ये हो जाएगा आंसर।
उसके बाद आ जाए 72। तो यहाँ बोला गया है 72 में कि किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता दे दिया है, तो उसका वॉल्यूम लेंगे और बोला है अगर टंकी की त्रिज्या है इतना तो गहराई पूछा है, तो पहले उसका वॉल्यूम चाहिए आपको। ठीक है, तो बेलनाकार यानी ये जो है ऐसे है। ठीक है, तो इसमें इसका वॉल्यूम दिया है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम दे दिया है 2376, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया है 21, तो वो लिख देंगे, एच आपको निकालना है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3 से इसको कट कीजिए, तो 7 टाइम में, 9 टाइम में और 2 टाइम में, फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो 11 से ये 2 टाइम में, 11 से ये 7 और 2 टाइम में। ठीक है, फिर जो है 2 से इसको कट कीजिए, तो 36, फिर यहाँ से इसको कट कीजिए 3 से 7 टाइम में, और 3 से यहाँ पे कट करेंगे तो 12 टाइम में, यानी क्या मिला, ये मिल रहा था h इक्वल टू 7 है यहाँ, h इक्वल टू 12/7। इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ये होगी आंसर इसका, यानी 7/1। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। इसमें देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको ए मान लिए, और 1 में एक्स स्क्वायर, मतलब इसको ए ही मान लिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर इक्वल टू 83। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए माइनस बी का, नहीं, आपसे पूछा है ए माइनस 1 ए का वैल्यू क्या होगा। तो क्या कीजिए, पहले इसको माइनस में ले लेते हैं ऐसे करके, और इसमें क्या होगा कि आने वाला है एक्स्ट्रा आपका 2। ठीक है, लेकिन आएगा नेगेटिव में, तो आपको पॉजिटिव में लेना है, तब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। इधर हो गया ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये वैल्यू जो हम ले रहे हैं ना, ये जो है आपका, ये इसके इक्वल है। समझे, क्यों, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस होगा 1/ए स्क्वायर, और माइनस में आएगा 2, अब प्लस में यहाँ 2 खुद से लिए हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा, इसीलिए ऐसे लिए हैं। ए 2 को उधर ले जाइए, तो ए माइनस 1/ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे 82 में माइनस कर दिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ से ये हटाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक है, मतलब 81 आएगा, रूट लगाएंगे तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 83 है। चलिए, इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 83। बोला गया है दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है, मतलब ऐसे, और ऐसे जब भी चलती है तो दोनों का स्पीड ऐड होता है। ठीक है, तो स्पीड को ऐड करेंगे तो एक का है 80, दूसरा का है 70। ठीक है, ऐड कर दिए तो इतना है। अब बोल रहा है 30 सेकेंड का समय लेती है, मतलब जब मिलती है दोनों तो 30 सेकेंड का समय लेती है, और एक ट्रेन का दिया हुआ है लंबाई। पहले इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखना होगा, 5/18। 3 से कट कीजिए तो यहाँ हो गया 50, और 3 से कट कीजिए यहाँ हो गया 6, फिर काटिए 2 से 25, यहाँ पे 3, यहाँ हो गया 125/3। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड मीटर पर सेकेंड में दोनों का मिला करके, और टाइम कितना ले रही है, मिल रही है तो
30 सेकेंड मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल जो लेंथ है वो निकल जाएगा दोनों ट्रेन का मिला करके, क्योंकि दोनों अपना अपना लेंथ को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे कट किए तो 10 आया, यानी 1250 दोनों का लेंथ हो गया, जिसमें से एक का लेंथ आपको दिया है 300, माइनस कर दीजिए 0, 5 और यहाँ पे 950 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है 85। तो यहाँ पे जो दिया है, मान के चलिए a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है अपॉन में a प्लस बी है। तो एक बार होता है प्लस में और एक बार होता है माइनस में, और नीचे हो गया a प्लस बी, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी दोनों का डिफरेंस ही आंसर होगा। तो 0.27 में माइनस करना है 0.13। ठीक है, तो यहाँ पे लिए 4, यहाँ 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ए नंबर 55 का ए।